सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल आरके अबाउट मेडिसिन चैनल को और बेल के आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरके अबाउट मेडिसिन चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सभी लोग जानकारी लेंगे हाइड्रोसील के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे हाइड्रोसील में सूजन होने के कारण क्या है, इसके अंदर फ्लूइड भर जाने के कारण क्या है, इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाने के कारण क्या है, इसके अंदर सूजन आ जाने के कारण क्या है। तो दोस्तों, इन सारी बातों पे इस वीडियो में फुल इंफॉर्मेशन हम जानकारी लेंगे, फुल ट्रीटमेंट हम जानेंगे। तो वीडियो में आप बने रहे। चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी इसी तरीके से मेडिसिन एवं हेल्थ के प्रति वीडियो अपलोड हो, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं हाइड्रोसील होता क्या है। दोस्तों, आप आसान भाषा में यूं समझिए कि हमारा जो टेस्टिस होता है उसके ऊपर दो परत होते हैं, दो कवरिंग होते हैं। इन दोनों कवरिंग के बीच एक फ्लूइड होता है, तरल पदार्थ होता है। यह फ्लूइड दोस्तों हर किसी व्यक्ति के हाइड्रोसील के अंदर होता है। अब इस जगह पे होती क्या है कि कभी कभार किसी कारणवश से इसका प्रोडक्शन बढ़ जाती है और दोस्तों एब्जॉर्बेशन घट जाती है, जिसके कारण इसके बीच जो फ्लूइड का मात्रा है वह बढ़ जाती है और जिसके कारण हाइड्रोसील में सूजन आ जाती है, पानी भर जाता है और इसी चीज को दोस्तों हम बोलते हैं हाइड्रोसील। दोस्तों, हाइड्रोसील दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी हाइड्रोसील, दूसरी होती है दोस्तों सेकेंडरी हाइड्रोसील। इन दोनों पॉइंट के ऊपर हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम यह बात करते हैं कि आखिरकार इसके होने के कॉजेज क्या है, कारण क्या है। इसके कॉजेज की बात करें तो यदि किसी व्यक्ति या वस्तु से इंजरी हुई हो, चोट लगी हो, उस कारण से भी दोस्तों हाइड्रोसील होती है। दूसरी कारण की हम बात करें तो दोस्तों यदि हाइड्रोसील में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, चाहे किसी भी वजह से उस इन्फेक्शन हो, उस इन्फेक्शन के कारण भी हाइड्रोसील होती है। तीसरी हम कारण बात करें दोस्तों मम्स के कारण भी देखा गया है कि व्यक्ति के अंदर हाइड्रोसील का इन्फेक्शन होती है। टेस्टिकुलर टॉर्सन के वजह से भी दोस्तों हाइड्रोसील देखी गई है। इस चीज में होता क्या है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी चीज से इंजरी हुई है और इंजरी होने के तुरंत बाद उसको बहुत ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो गया हो, इन्फ्लामेशन हो गई हो, तो दोस्तों इस कंडीशन में भी हाइड्रोसील देखी जाती है। इस कंडीशन में होता क्या है कि हाइड्रोसील के अंदर जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं उन ब्लड वेसल्स पे दोस्तों बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और ऐसे कंडीशन में तुरंत सिजेरियन से मिलकर के सही सलाह लेना बहुत ही जरूरी होता है। और साथ ही दोस्तों आगे हम इसके कॉजेज की बात करें तो टेस्टिस ट्यूमर के वजह से भी दोस्तों हाइड्रोसील देखी गई है। इसके साथ ही हम आगे बात करें इसके कॉजेज की तो टेस्टिस कैंसर के वजह से भी हाइड्रोसील देखी गई है। ट्यूमर और कैंसर यह दो ऐसे पॉइंट है दोस्तों जो कि 5% लोगों में ही देखी गई है। बाकी 95% ऐसे लोग होते हैं जिसके कारण किसी इंजरी के कारण और दोस्तों किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन के कारण हाइड्रोसील देखी गई है। इसके साइन एंड सिम्टम्स की हम बात करें दोस्तों, सबसे पहला जो होती है वो टेस्टिस में फ्लूइड भर जाने के कारण टेस्टिस फूल करके बड़ा हो जाती है। दूसरी साइन एंड सिम्टम्स की हम बात करें तो वॉकिंग इन डिफिकल्ट, चलने फिरने में दोस्तों परेशानी होती है। तीसरी साइन एंड सिम्टम्स की हम बात करें तो व्यक्ति को बुखार आ सकती है। चौथी साइन एंड सिम्टम्स की हम बात करें तो पेन हो सकता है कभी कभी या पेन लेस भी होता है और दोस्तों इस चीज में स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाता है। यह सारे कुछ इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके ट्रीटमेंट के बारे में। जैसा कि हमने पहले ही बोला है, जो हाइड्रोसील होती है वह दोस्तों दो प्रकार की होती है। सबसे पहला प्राइमरी हाइड्रोसील, दूसरी सेकेंडरी हाइड्रोसील। प्राइमरी हाइड्रोसील में होता क्या है कि वैसा हाइड्रोसील जिसके पीछे ना कोई कारण हो, ना कोई कॉजेज हो, अपने आप उसके अंदर
फ्लूइड भर गई हो, इन्फ्लामेशन आ गई हो, सूजन आ गया हो। दूसरी जो होती है दोस्तों वह होती है सेकेंडरी हाइड्रोसिल। सेकेंडरी हाइड्रोसिल में इसके पीछे सेकेंडरी कहीं ना कहीं कॉजेज होता है, सेकेंडरी कहीं ना कहीं कारण होती है, इसके अंदर लक्षण होती है, चाहे इंजरी की वजह से यह हुई हो या दोस्तों इन्फेक्शन की वजह से यह हुई हो, तो यह दोस्तों होती है सेकेंडरी हाइड्रोसिल। प्राइमरी हाइड्रोसिल के ट्रीटमेंट की हम बात करें दोस्तों तो इसके जो ट्रीटमेंट होती है सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है दोस्तों सर्जरी। एक कॉमन सा नॉर्मल सा सर्जरी होता है और सर्जरी करने के बाद दोस्तों हमारा जो टेस्टिस का जो कवरिंग है सबसे ऊपरी कवरिंग को खोल करके उसके अंदर के पानी को निकाल करके उसके कवरिंग को दोस्तों पलट कर करके उसको स्टिच कर दिया जाता है। फिर चाहे 24 या 48 घंटे बाद पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। इससे बेहतर ट्रीटमेंट प्राइमरी हाइड्रोसिल का दोस्तों और कुछ भी हो ही नहीं सकता है। हम बात करें सेकेंडरी हाइड्रोसिल के ट्रीटमेंट की तो दोस्तों इसके पीछे कहीं ना कुछ कॉजेज होता है, कहीं ना कुछ कारण होते हैं। तो कारण को पकड़ करके इसकी ट्रीटमेंट दोस्तों किए जाते हैं। इसके ट्रीटमेंट में अब हम बात करें कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में जो कि जनरल फिजिशियन के द्वारा यह दोस्तों ये सारी मेडिसिन इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टरों द्वारा हमें यह सलाह मिलती है कि सबसे पहला हमें रेस्ट में रहना है। दूसरी हम बात करें दोस्तों तो आपको कंफर्टेबल लंगोट पहननी है ताकि इस चीज का और भी ज्यादा इन्फेक्शन ना हो और आपको चलने फिरने में दोस्तों आसानी हो। इसके बाद अगर व्यक्ति को पेन हो रही है तो दोस्तों कुछ पेन किलर मेडिसिन दिए जाते हैं। जैसे कुछ पेन किलर मेडिसिन की हम बात करें दोस्तों तो डायनापर टैबलेट के अंदर डाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल होती है। यह दोस्तों पेशेंट को एसओएस के रूप में दिया जाता है। और दोस्तों अगर हाइड्रोसिल किसी मम्स के कारण हुई हो तो इस जगह पे कुछ स्टेरॉइड ड्रग का इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे पेडनिसिलोन जिसे हम दोस्तों ओमनाकोटिल के नाम से जानते हैं। यह दिन में एक बार लेना होता है खाना खाने के बाद। यह दोस्तों इसकी ड्यूरेशन की हम बात करें तो 5 से 7 दिन इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों डॉक्टरों द्वारा कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का भी प्रयोग किए जाते हैं जैसे कोट्रीमोक्साजोल जो टैबलेट है दोस्तों वह सुबह शाम खाने के बाद 5 से 7 दिन डॉक्टरों के ड्यूरेशन के हिसाब से दी जा सकती है। इसके साथ ही दोस्तों मॉक्स 500 mg का टैबलेट सुबह शाम दिन में 2 टाइम दिया जाता है। इसकी ड्यूरेशन की हम बात करें तो दोस्तों 5 से 7 दिन डॉक्टरों द्वारा इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों इस जगह पे एक चीज ध्यान देना है कि कोट्रीमोक्साजोल या दोस्तों मॉक्स टैबलेट इन दोनों एंटीबायोटिक में से दोस्तों किसी एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक का दोस्तों हमें प्रयोग करनी होती है। इसके अलावा बेनोसाइड फोर्ट 100 mg का टैबलेट प्रयोग किया जाता है। इसकी डोज की हम बात करें दोस्तों तो यह टीआईडी के रूप में प्रयोग की जाती है सुबह दोपहर सांझ। इसके साथ ही दोस्तों अगर कंडीशन सीवियर हो तो इस जगह पे कुछ इंजेक्टेबल ड्रग दिए जाते हैं। जैसे सबसे पहला इंजेक्टेबल ड्रग है वह दोस्तों कलाभम 1.2 ग्राम का इंजेक्शन ओडी के रूप में भी दिया जाता है 5 से 7 दिन। इसके साथ ही टैबलेट बेनोसाइड फोर्ट चलती है सुबह शाम दोपहर। इसके अलावा दोस्तों लैसिक्स 2 ml IM SOS के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि दोस्तों यह डाययूरेटिक क्लास की एक मेडिसिन है जिसका प्रयोग इस चीज में ज्यादा किया जाता है। इसके अलावा पेशेंट में अगर किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिजल्ट ना दिख रही हो तो दोस्तों उसको फॉर द ट्रीटमेंट हायर सेंटर रेफर करना चाहिए। ये रही दोस्तों हाइड्रोसिल ट्रीटमेंट के बारे में। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हेल्थ एवं मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों आप देख रहे थे आरके अबाउट मेडिसिन चैनल। मैं था आपका दोस्त, मैं था आपका होस्ट डॉक्टर राहुल कुमार। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजेज।